रमज़ान के दौरान चेयरमैन साहब आप मेहरबानी करके कोशिश करें, ये नहीं होने चाहिए एग्जाम्स। एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि इस साल जो इम्तिहानात की मार्किंग होगी वो कोई टीचर नहीं करेगा, कोई प्रोफेसर नहीं करेगा, कोई बोर्ड का कंसर्न बंदा नहीं करेगा, बल्कि सारा सिस्टम जो है वो अब कंप्यूटराइज ई मार्किंग पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इंटर बोर्ड के हवाले से एक अहम खबर अपने स्टूडेंट्स को आगाह करने जा रहे हैं कि मैट्रिक के इम्तिहानात जो 15 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं मार्च में, रमज़ान के महीने में। लेकिन आज जब यहाँ पर सेक्रेटरी पार्लिमानी बोर्ड बना है यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड, ये सवाल भी किया कि ये जो इम्तिहानात आने जा रहे हैं ये आ रहे हैं रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में, तो क्या इससे इम्तिहानात में स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना नहीं होगा? तो उस पर मैडम ने भी एग्री करते हुए कहा कि इम्तिहानात बहैसियत माँ के, बहैसियत वालदा के, बहैसियत खातून के, ये एडमिट करती हूँ कि इम्तिहानात का जो पीरियड है, जो रमज़ान का महीना है वो मुनासिब नहीं। लिहाजा उन्होंने चेयरमैन सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सकर को भी ये दरख्वास्त की, बल्कि ये रिकमेंड किया कि अगर ये पॉसिबल है तो ये इम्तिहानात रमज़ान के बजाय उसको आगे ले जाए या फिर पीछे ले जाए। कि रमज़ान को बहुत बेहतर तरीके से हमारे, क्योंकि सब अडल्ट बच्चे हैं, सब बड़े बच्चे हैं, वो रोज़े भी रखते हैं और हम सबका रुझान बच्चों को इस तरफ लेके आने का होता है। मैं यकीनन अपनी तरफ से भी ये रिकमेंडेशन अपने इदारे को दूंगी और चेयरमैन साहिबान भी जो भी हैं बोर्ड्स के, वो भी अपनी तरफ से ये लिख के इदारे को लिखें कि बोर्ड्स एग्जाम्स को या तो पहले या तो बाद में होना चाहिए। और मैं इस बात की हम समझते हैं कि होना चाहिए रमज़ान के दौरान। चेयरमैन साहब आप मेहरबानी करके कोशिश करें, ये नहीं होने चाहिए एग्जाम्स। का सीट्स है पंजाब यूनिवर्सिटी में वो निकल जाती है सही। और पिछले साल बलूचिस्तान समेत एपी के उन्होंने रमजान में इम्तिहान किए थे और रमजान हमें मना नहीं करता इम्तिहान देने में। यकीनन जो थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं उनको हम जरूर फॉलो करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम अपने ही बच्चों का नुकसान करें किसी भी हवाले से। वो जो अब कह रहे हैं कि हमारी सीट्स मुतासिर होती हैं, वो भी हम नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे यकीनन। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यकीनन बच्चों को रिलीफ होना चाहिए। और हमने ये किया है, लिहाजा मजबूरी में मार्च के महीने में ही इम्तिहानात कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है कि जिस तरह से हर साल मैट्रिक के इम्तिहानात डबल शिफ्ट में होते हैं, मतलब कि सुबह और शाम की शिफ्टों में होते हैं, मार्का को मद्देनजर रखते हुए सिंगल शिफ्ट पेपर लिया जाएगा, मतलब कि एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि इस साल जो इम्तिहानात की मार्किंग होगी वो कोई टीचर नहीं करेगा, कोई प्रोफेसर नहीं करेगा, कोई बोर्ड का कंसर्न बंदा नहीं करेगा, बल्कि सारा सिस्टम जो है वो अब कंप्यूटराइज ई मार्किंग पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, इस साल 2025 से आने वाले जो भी इम्तिहानात होंगे उनके तमाम के तमाम जो एग्जाम की जो मार्किंग होगी अब वो कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए ही होंगी। ये पेपर्स किस तरह से होंगे, किस तरह से मार्किंग का प्रोसीजर किया जाएगा, इसके लिए क्या कोई मॉक टेस्ट भी किया जाएगा, ये चीजें हाल सामने नहीं आई हैं। लेकिन बोर्ड हुकाम ने ये चीज एडमिट की है, डिक्लेयर की है कि इस साल तमाम की तमाम जो एग्जाम्स की मार्किंग होगी वो कंप्यूटराइज होगी। सिर्फ और सिर्फ 9वीं और 11वीं जमात की जो इम्तिहानात हैं उसकी मार्किंग ई मार्किंग के जरिए की जाएगी, जबकि जो दीगर इम्तिहानात हैं जिस तरह से मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात हैं उसकी फिलहाल जो चेकिंग है वो प्रोफेसर्स और टीचर्स ही करेंगे। लिहाजा स्टूडेंट्स इस साल जो है जिस कंफ्यूजन का शिकार थे कि क्या पेपर इस तरह ऑब्जेक्टिव आएगा या कंप्यूटराइज आएगा, तो उस हवाले से जल्द अज जल्द स्टूडेंट्स को आगाह किया जाएगा।